नमस्कार। अंतरिक्ष टेक्निकल एकेडमी बालाघाट में आपका स्वागत है। आज हम जितने भी मिश्र धातु हैं उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। और मतलब ये है कि आपको रटना नहीं है, मतलब कैसे याद रखना है विद टेबल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा और याद रखने की बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, ताकि मतलब ये है कि आप उनको कैसे याद रखो। और एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं ये। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो जितने भी मिश्र धातु हैं बहुत ज़्यादा इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इनका यूज सर्वाधिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करते हैं। तो चलो देखते हैं कौन कौन से मिश्र धातु हैं। तो मेन जो है जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं वही चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीन। और जब भी अगर मैग्नीन की बात आती है तो मैग्नीन कौन कौन से धातुओं से बना हुआ है और उनका प्रतिशत जो है वो कितना है वो देखना है, और उनका उपयोग कहाँ किया जाता है ये सारी चीज़ देखना है। तो मैग्नीन की जब भी बात करेंगे तो मैग्नीन मतलब इसका जो बेस मेटल होता है, बेस मतलब होता है आधार, जिसकी ज़्यादा मात्रा होती है उसको बेस मेटल कहा जाता है। यहाँ पे क्या कहा जाता है? बेस मेटल कहा जाता है। इसमें जो कॉपर है, सबसे पहले कॉपर जो है आधार मेटल होगा। इसी आधार मेटल में ऊपर जो है कोटिंग कर दी जाएगी किसकी? मैग्नीज की। और मैग्नीज के जस्ट ऊपर में एक और कोटिंग कर दी जाएगी, उसको बोला जाएगा निकेल। ठीक है, तो 86% जो होगा ये क्या होगा? कॉपर होगा, तांबा। ठीक है, तांबे के खान से निकाल के लाएंगे 86%। ठीक है, तांबे को निकाल के लाएंगे, उसके ऊपर कोटिंग करेंगे काय की? मैग्नीज की। मतलब ऐसा मिक्स नहीं किया जाता परमाणु को, उनके ऊपर कोटिंग किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से किया जाता है। ये क्रिया जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, याद रखना है कैसे बनाया जाता है अलॉय। ठीक है, तो आपको जब भी अगर अलॉय बनाने की प्रोसेस याद में, मैग्नीन बनाने के लिए क्या करेंगे तो सबसे पहले कॉपर लेंगे हम। ठीक है, कॉपर के ऊपर किसकी कोटिंग करना है? अब भी जस्ट आपको बताया है मैग्नीज की। और मैग्नीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट धातु है जो भरवेली माइन, मतलब ये है कि मैग्नीज की जो खान है, मतलब बालाघाट में भरवेली माइंस, वहाँ पे मैग्नीज की खान है। ठीक है, तांबे की खान जो राजस्थान में भी आपको मिलेगी और आपको मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में भी मिलेगी आपको ये तांबे की खान। ठीक है, अब ये क्या होगा? तांबे की जो भी छड़ रहेगी या जो भी मटेरियल रहेगा तांबे का, उसके ऊपर मैग्नीज का क्या करना है? कोटिंग कर देना है। और मैग्नीज के ऊपर कोटिंग के ऊपर क्या करना है? निकेल की कोटिंग कर देते हैं। तो इससे क्या बन जाता है? मैग्नीन अलॉय बन जाता है। ठीक है, अब ये याद हो गया होगा आपको कि मैग्नीन अलॉय कैसे बन जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 86% जो है वो तांबा रहेगा। कितना बात? 86% तांबा रहेगा। मैग्नीज कितना? 12% रहेगा। ठीक है, और मात्र 2% जो कोटिंग रहेगी किसकी? निकेल की रहेगी। तो सबसे कम मात्रा में निकेल होगा। तो अब देखते हैं मैग्नीन का यूज कहाँ करते हैं। तो ध्यान रखना है, ये उपयोग बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जितने भी मानक प्रतिरोध, स्टैंडर्ड प्रतिरोध बनाए जाते हैं वो काय के बनाए जाते हैं? मैग्नीन के बनाए जाते हैं। ध्यान रखना है, विभव मापी में इसका इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीन का। कहाँ पे? विभव मापी में इस्तेमाल किया जाता है। मानक प्रतिरोध की अगर बात करते हैं तो ये मोटर जनरेटर की कंट्रोलिंग के लिए रेजिस्टेंस बनाया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, विभव मापी में इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम कांस्टेंट टन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैग्नीन का जो विकसित रूप होता है वो कांस्टेंट टन होता है। क्या होता है? मैग्नीन का विकसित रूप होता है क्या, या इसका इम्प्रूवमेंट फॉर्म, सुधरा हुआ रूप जो होता है अच्छी क्वालिटी वाला जो है कांस्टेंट टन हो जाता है। यदि हम कांस्टेंट टन की बात, तो इसमें बेस मेटल होगा, जो बेस आधार मेटल होगा वो काय का होगा? तांबे का होगा। और इसकी मात्रा कितनी होगी? 55%। और निकेल, उसके ऊपर जो है आधार कॉपर के ऊपर जो है निकेल की कोटिंग कर दी। ये कॉपर है, कॉपर के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से निकेल की कोटिंग कर देते हैं, है ना, परत चढ़ा देते हैं। ये इस टाइप की ऐसी परत चढ़ गई है। ठीक है, ताकि इसको कोरोजन या मतलब वायुमंडलीय प्रभाव से मुक्त रखे। ठीक है, इसलिए ये निकेल का यूज कर दिए अपन ने। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करेंगे? तो कांस्टेंट टन का यूज याद रखना थर्मोकपल यंत्र में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे? थर्मोकपल यंत्र। ठीक है, थर्मोकपल यंत्र जानते हो कि दो धातुओं का जोड़ा लिया जाता है और दोनों धातुओं के
में थर्मो मतलब सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पे ये काम करता है थर्मोकपल यंत्र, ध्यान रखना है सीबेक प्रभाव, ठीक है। और संट प्रतिरोध बनाने, कांस्टेंटन का उपयोग मात्र संट प्रतिरोध बनाने के लिए, जैसे संट प्रतिरोध मतलब होता है संट वाइंडिंग के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाने के लिए, या यदि बात करेंगे अमीटर में जो है अमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए संट प्रतिरोध लगाते हैं, तो वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इसका इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखना है, काम मापक यंत्र में, और मापक यंत्र में कौन से थर्मोकपल यंत्र और ये एम्पियर मीटर में इस्तेमाल किया जाएगा, किसका कांस्टेंटन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। याद रखना है तांबा कितना 55% तांबा होगा और निकेल कितना होगा 45%, ठीक है। फिर यदि हम बात करते हैं फास्फोरस ब्रांच, फास्फोरस ब्रांच बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मिश्र धातु है, ये आपको याद रखना है। ये कौन कौन से धातुओं से मिलकर बना है, तो इसमें बेस मेटल होगा क्या, तांबा, आधार मेटल क्या होगा, तांबा होगा। तांबे के ऊपर टीन की कोटिंग कर देंगे और टीन के ऊपर फास्फोरस की कोटिंग कर देंगे, ठीक है। कैसा, सबसे पहले तांबा, तांबे के ऊपर किसकी कोटिंग, टीन की कोटिंग कर देंगे, और टीन के ऊपर किसकी कोटिंग करना है, तो फास्फोरस की कोटिंग। ये 3 स्टेप बाय स्टेप कोटिंग कर दिया जाता है। 88% क्या रहेगा, तांबा रहेगा, टीन 11% होगा और 1% होगा फास्फोरस। ये याद रखना है, क्वेश्चन अगर आ गया ना तो तांबा 88, 11 और 1, 88, 11 और 1 पूरा 100% हो जाता है। इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, फास्फोरस ब्रांच बहुत महत्वपूर्ण अलॉय है, मिश्र धातु है, ध्यान रखना है। स्लिप रिंग निर्माण के लिए, स्लिप रिंग जितने भी जनरेटर होते हैं, अल्टरनेटर होते हैं, उनमें जो स्लिप रिंग बनाई जाती है वो किसकी होती है, फास्फोरस ब्रांच की होती है। किसकी होती है, फास्फोरस ब्रांच की होती है। कंट्रोल स्प्रिंग मतलब ये है कि स्प्रिंग कंट्रोल मेथड का उपयोग करने के लिए जो है, जैसे अमीटर या वोल्टमीटर या जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कंट्रोल स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, वो किसकी है, फास्फोरस ब्रांच की। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद हम देखते हैं फ्यूज, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, फ्यूज की बात करेंगे। जब भी हम फ्यूज की बात करते हैं, ठीक है, तो फ्यूज की जब भी हम बात करेंगे तो फ्यूज का जो निर्माण होगा वो कौन कौन सी धातु से बना होगा। तो अगर क्वेश्चन आता है, ये वेरी वेरी आईएमपी होने वाला क्वेश्चन है, फ्यूज के निर्माण के लिए कौन कौन सी मिश्र धातु या कौन कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो टीन बेस मेटल होता है। क्या होता है, टीन, ठीक है। टीन क्या होगा, बेस मेटल। इसको एसएन से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट, टीन को एसएन से डिनोट किया जाता है, किससे, एसएन, ठीक है। और इसकी मात्रा कितनी रहने वाली है, 63%, कितनी, 63%। टीन प्लस क्या मिलाना है उसमें, शीशा मिलाना है। शीशा मतलब लेड, पीबी बोला जाता है, ठीक है, जो कि लेड एसिड बैटरी में यूज होने वाला ये बहुत ही अच्छा मेटल है, ठीक है। तो इसमें कितने परसेंट मिला देना है, 37% क्या लेड मिला देना है। अब वो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि मिश्र धातु बनाने के लिए क्या होगा, बेस मेटल टीन का होगा, टीन का बेस मेटल होगा, ठीक है। और उस बेस मेटल के ऊपर जो कोटिंग काय की करना है, लेड की, काय की कोटिंग करना है, लेड की। ये लेड की कोटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्रिया के द्वारा ऐसा कोटिंग कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, फ्यूज मटेरियल बन जाता है। क्या बन जाता है, फ्यूज बन जाता है। और इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो सिंपल सी बात है, इसका उपयोग वायरिंग में, घरों में करेंगे, इंडस्ट्री में करेंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे भी वायरिंग होती है वहाँ पे सभी जगह में फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। मोटर में भी करेंगे, है ना, मोटर वाले परिपथ में भी वहाँ पे फ्यूज का निर्माण, बैकअप फ्यूज भी बोलते हैं मोटर में जहाँ फ्यूज लगाया जाता है उसको बैकअप फ्यूज कहा जाता है। वो बैकअप फ्यूज का मतलब वीडियो मैंने आपको मतलब यही कि बताना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सोल्डर वायर। सोल्डर वायर मतलब होता है जो कैया से वायर को जोड़ते हैं। अब वो सोल्डर वायर जो है वो कौन कौन सी मिश्र धातु से बना होता है, देखते हैं। टीन है, टीन मतलब मैंने अभी आपको बताया कि एसएन जो है टीन, ठीक है। टीन में क्या मिला देना है आपको, टीन में मिला देना है आपको सोल्डर वायर बनाने के लिए, टीन में शीशा मिला देना है। क्या मिला देना है, शीशा मिला देना है, ठीक है। टीन प्लस लेड, टीन प्लस लेड। तो एसएन कितना परसेंट होगा, 60% होगा,
कितना परसेंट होगा 60% प्लस लेड। लेड मतलब पीबी, यहाँ पे क्या होगा, सबका रेशो अलग अलग है, ध्यान रखना है। यहाँ पे भी फ्यूज वायर भी टीन प्लस लेड है ये, लेकिन 63-37 ये याद रखना है आपको। यहाँ पे लेड कितना होगा 40%, कितना होगा 40, 60-40 का ये रेशो हो जाता है। और इसी रेशो से क्या बनाते हैं अपन, सोल्डर वायर बनाते हैं। और सोल्डर वायर का उपयोग अगर कहीं करते हैं तो दो धातुओं को जोड़ने में होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में दो धातुओं को जोड़ने के लिए सोल्डर 300 डिग्री सेल्सियस इसका सॉफ्ट सोल्डर अगर बात करते हैं तो लगभग 300 से कम रहता है सॉफ्ट सोल्डर का गलनांक, मतलब टेम्परेचर। अगर हार्ड सोल्डर की बात करेंगे तो 550 के समथिंग होता है, ये याद रखना है आपको। फिर यदि हम बात करेंगे पीतल, ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रास, इंग्लिश से क्या बोलते हैं, ब्रास, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला धातु है, यानी हमारे इलेक्ट्रिकल पर्पज के लिए तो भयंकर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रह जाता है ये, ठीक है। तो आपको इसके बारे में मतलब ये है कि पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। किसके बारे में, पीतल के बारे में। जब भी हम पीतल की बात करते हैं तो पीतल जो है वो कौन कौन सी मिश्रित है, तो इसका बेस मेटल होगा क्या, तांबा, और ये 60% होगा, यानी 60% जो होगा तांबा होगा, ठीक है। और इसके ऊपर जिंक की क्या कर देंगे, कोटिंग कर देंगे। किसकी कोटिंग करके, जिंक मतलब जेडियन, जो कि जितने भी सेलों में निगेटिव इलेक्ट्रोड जो बनाया जाता है वो जिंक का बनाया जाता है। तो जब हम तांबे के ऊपर क्या किसकी परत चढ़ा रहे हैं, यहाँ पे जिंक की परत चढ़ा रहे हैं तांबे के ऊपर। ये समझ लो कि जो तांबा होगा, कॉपर जो होगा 60% होगा पीतल बनाने के लिए, 60% होगा, इसके ऊपर कोटिंग काय की कर देना है, जिंक की कोटिंग कर देना है, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा, पीतल या ब्रॉस का निर्माण हो जाएगा। किसका, ब्रास मेटल का निर्माण हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है, ध्यान रखना, हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो इसका उपयोग जो जितने भी कॉन्टेक्ट स्विच या जितने भी रेगुलेटर स्विच या जितने भी स्टार्टर्स होते हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, ठीक है, याद रखना कॉन्ट्रैक्टर का के बनाए जाएंगे तो पीतल के बनाए जाएंगे, ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अपन, कांसा की बात करते हैं। किसकी, कांसा, ब्रॉन्ज मेडल, कांसा यानी ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज ध्यान रखना है, कांसा, ठीक है। तो अब ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो इसमें तांबा और टीन का मिश्रण होगा, मतलब तांबा कितना होगा 60% होगा, 40% टीन होगा, ठीक है। तो मेडल बनाते हैं, ब्रॉन्ज मेडल बोलते हैं। ब्रॉन्ज मेडल बनाने के लिए कांसे का उपयोग किया जाता है। और कांसा में क्या होगा, तो 60% क्या होगा, तांबा होगा। कॉपर, कॉपर के ऊपर किसकी परत चढ़ाएंगे हम, टीन की परत चढ़ा देते हैं। बस मात्र ये क्या है, परत चढ़ी हुई है, ये याद रखना है, ठीक है, ताकि मिश्र धातु तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी, इसको आईएमपी मार्क कर लेना है आपको, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आईएमपी होने वाला है, यूरेका। और जब भी हम यूरेका की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यूरेका की बात करते हैं, तो इसमें जो बेस मेटल है वो कौन सा है, तांबा। और निकेल इसका जो है कोटिंग वाला मेटल है, ठीक है। कोटिंग मतलब उसके ऊपर लेयर चढ़ी है, परत चढ़ी है, ठीक है। तो यूरेका का निर्माण जो तांबा लेके आना है और निकेल लेके आना है। तांबा कितना लेके आना है, तांबा जो है 60% लेके आना है आपको, निकेल कितना है 40%, ठीक है। इससे क्या बन जाएगा, यूरेका का निर्माण होगा। स्टार्टर प्रतिरोध बनाने के लिए यूरेका तार का उपयोग करते हैं। स्टार्टर का प्रतिरोध ध्यान रखना है, स्टार्टर या तो कौन कौन सा स्टार्टर, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, जितने भी स्टार्टर होते हैं उनके प्रतिरोध किससे बनाए जाते हैं, यूरेका से बनाए जाते हैं। संट प्रतिरोध बनाने के लिए और वर्धक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना है आपको। क्या क्या याद रखना है आपको, तो स्टार्टर प्रतिरोध जो बनाने के लिए, संट प्रतिरोध और वर्धक बनाने के लिए यूरेका का उपयोग किया जाता है। यदि हम सबसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई मिश्र धातु है तो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, नाइक्रोम की। अब नाइक्रोम, नाइक्रोम मतलब होता है NiCr, इसको बोलते हैं नाइक्रो, ठीक है। नाइक्रो बोला जाता है इसको। तो निकेल कितना होगा, 80% होगा, और क्रोमियम कितना होगा 20%, यानी 80-20 का रेशो हो जाता है, ये 20%। अब ये कैसे बनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया कि इसके में बेस मेटल क्या है, निकेल है 80%, यानी निकेल में किसकी कोटिंग या किसकी परत चढ़ाएंगे,
तो क्रोमियम की परत चढ़ा दिया जाता है। उसी के जस्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्रिया के दौरान, किसके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्रिया से क्या होता है, नाइक्रोम तैयार किया जाता है, हीटर तार बनाया जाता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हीटर के जितने भी तार बनाए जाते हैं किसके, नाइक्रोम धातु के बनाए जाते हैं, मिश्र धातु के, ये याद रखना है। यदि हम बात करते हैं पोर्सिलीन, पोर्सिलीन ये सिंगल मटेरियल नहीं है, ये इंसुलेटर मटेरियल है। कौन सा, इंसुलेटर मटेरियल है पोर्सिलीन। और पोर्सिलीन बनाने के लिए आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, चीनी मिट्टी की आवश्यकता है। बेस जो है वो चीनी मिट्टी और उसमें मिलाएंगे क्वार्ट्ज, ठीक है, जो कांच का प्रकार है क्वार्ट्ज, और एक फेल्सपार मिला देते हैं, तो इंसुलेटर के निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पोर्सिलीन कौन कौन से मिक्सचर से बना हुआ है, मिक्स से बना हुआ है, तो चीनी मिट्टी भी चाहिए उसके लिए, क्वार्ट्ज भी चाहिए और फेल्सपार भी चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों का मिश्रण ही क्या कहलाता है, पोर्सिलीन कहलाता है, ठीक है। इसी को चीनी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा बेस जो है वो काय का, चीनी मिट्टी ज़्यादा % होता है इसमें, इसलिए याद रखना है आपको। इसका उपयोग इंसुलेटर, जितने भी इंसुलेटर, शेकर इंसुलेटर, पिन इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर, एग इंसुलेटर, जितने भी इंसुलेटर्स बनाए जाते हैं वो पोर्सिलीन के बनाए जाते हैं, ये याद रखना है। और पोर्सिलीन कौन कौन से मिक्सअप से बना होता है, ये याद रखना। अल्निको की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। मैग्नेट के लिए बहुत स्थायी चुंबक बनाया जाता है, इसे क्या बनाया जाता है, स्थायी चुंबक। और एल्यूमिनियम किस किस का मिश्रित रूप हो, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। क्या क्या, एल्यूमिनियम ALL प्लस निकेल होगा प्लस कोबाल्ट होगा, ठीक है। ये सारे चीज जितने भी मिल के धातुएं मिल के क्या है, अल्निको बनते हैं और स्थायी चुंबक का निर्माण किया जाता है। इसकी चुंबकशीलता बहुत ही ज़्यादा होती है, स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल किया, ध्यान रखना है। विद्युत चुंबक नहीं, स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको याद रखना है, अल्निको, ठीक है। तो आई होप कि मतलब ये है कि ये टेबल के माध्यम से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको बस याद करके चले जाइए, एक ना एक एग्ज़ाम में, कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ही ज़्यादा भयंकर संभावना होती है।